हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग मेडिटेशन में बिगनर्स हैं या फिर जो लोग मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। मेरा पर्पस ये है कि मैं मेडिटेशन के बारे में लोगों को बताऊं, सिखाऊं। वैसे बिल्कुल नहीं कि मैंने सब कुछ सीख लिया है मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन के बारे में कोई सब कुछ नहीं जानता। जो भी लोग मेडिटेशन करते हैं वो स्टेज बाय स्टेज या स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं। जितना आगे बढ़ते हैं उतना आगे जाना बाकी रहता है, आगे जानना भी बाकी रहता है। तो सिमिलरली इन माय केस मैं मेडिटेशन शुरू कर चुकी हूँ। मैं कुछ आगे जरूर बढ़ी हूँ, लेकिन बहुत आगे जाना अभी बाकी है। सो आगे जानना भी बाकी है। लेकिन मैं जितना जानती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को बताऊं, मैं लोगों को मेडिटेशन के बारे में बताऊं, मैं लोगों को मेडिटेशन सिखाऊं, ताकि लोग मेडिटेशन करना शुरू करें, लोगों के लाइफ में मेडिटेशन एंटर कर जाए या फिर लोग मेडिटेशन में एंटर कर जाए। क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो हर इंसान के लाइफ में होनी चाहिए, राइट। हर इंसान के लाइफ में हो, चाहे किसी भी स्थिति में हो, किसी भी उम्र में हो, किसी भी पड़ाव में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी स्थिति या परिस्थिति में हो, उनको मेडिटेशन करना चाहिए। ये अल्टीमेट गोल है। ये तब पता चलता है जब हम मेडिटेशन करते हैं एंड उसमें आगे बढ़ते जाते हैं। वरना जब हम बाहर से देखते हैं ना, हमको लगता है कि नहीं, मेडिटेशन उन लोगों का काम है, मेडिटेशन उस उम्र में करते हैं या फिर मेडिटेशन उस सिचुएशन में करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये सारा कुछ समझ आएगा जैसे हम उसके अंदर एंटर कर जाएंगे, हम करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये चीजें समझ आ जाएगी। एंड वो कितना हमारे लिए जरूरी है वो भी तभी समझ आएगा, अब बोलने से नहीं होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि लोग कम से कम मेडिटेशन स्टार्ट करें, क्योंकि आगे का काम ऑटोमेटिक होता जाएगा। आज मैं मेडिटेशन के बारे में फॉर बिगनर्स 4 स्टेप्स बताने वाली हूँ। जो 4 स्टेप जानना जरूरी है वो 4 स्टेप मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले बता देती हूँ कि ये 4 स्टेप का आइडिया मुझे कहाँ से आया, मैंने कैसे सिलेक्ट किया कि ये 4 स्टेप के बारे में मुझे लोगों को बतानी है। हुआ ये कि किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन किया था कि मैम मैं कब से मेडिटेशन कर रही हूँ लेकिन मुझे उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जब मैंने उनका क्वेश्चन सुना तो मुझे लगा कि ये 4 उसके आंसर से स्टेप बाय स्टेप मुझे बतानी चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका वीडियो बनाया जाए और सबको बताया जाए। क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसा चीज है ना, हर इंसान समय आने पर ही करता है या फिर समय आने पर ही उसके पास ये मैसेज जाता है, वो उसमें एंटर करता है, अपने लाइफ में मेडिटेशन को इंक्लूड करता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने बोल दिया तो लोग मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल नहीं है। लेकिन कुछ लोग तो करेंगे ना। मेरा पर्पस बस यही है कि कुछ लोग, चाहे एक इंसान क्यों ना हो, वो स्टार्ट तो करे। ठीक है, ओके। जैसे मैंने कहा कि उनका क्वेश्चन पढ़ के उनका जो रिप्लाई मुझे देना था, मुझे लगा ये 4 स्टेप वाइज मैं उनको रिप्लाई दे सकती हूँ। पहले मैं उनका क्वेश्चन समझा देती हूँ एंड क्यों मैंने उनके क्वेश्चन के आंसर में ये 4 स्टेप सिलेक्ट किया वो बता देती हूँ। जैसे उन्होंने पूछा था कि मैम मैं कई दिनों से मेडिटेशन कर रही हूँ, तो मैंने वहां से फर्स्ट स्टेप निकाला कि क्या आप सही मेडिटेशन कर रहे हो या फिर सही मेडिटेशन क्या है, ये है फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, अगर आप सही मेडिटेशन कर रहे हो तो ये रिजल्ट दिखना चाहिए, मतलब ये आपको प्रूफ देगा कि हाँ मेडिटेशन सही है। नंबर 3, ये भी आपको प्रूफ देगा कि हाँ मेडिटेशन सही है। ये तीनों स्टेप मैंने वहां से सिलेक्ट किया। नंबर 4, जो उनका क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट था कि मेरे लाइफ में कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, तो नंबर 4 में मैं आपको बताने वाली हूँ कि लाइफ में क्या चेंजेस दिखना चाहिए या फिर दिख सकते हैं आफ्टर डूइंग मेडिटेशन। फिर चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ अपना वीडियो। आप एक काम करिए, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ओके। फर्स्ट है, सही मेडिटेशन क्या है या फिर सही तरह से मेडिटेशन कैसे करनी चाहिए। देखो, सही मेडिटेशन के बारे में जानने के लिए आपको पहले मेडिटेशन क्या है वो जानना होगा। मेडिटेशन यानी कि ध्यान क्या है। ध्यान जो होता है वो हम पूरे दिन में लगाते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कभी इधर लगता है, कभी उधर लगता है, कभी किसी के पास लगता है, कभी किसी और के पास लगता है, कभी पास्ट में जाता है हमारा ध्यान, कभी फ्यूचर में जाता है, कभी सक्सेस की तरफ जाता है, कभी फेलियर की तरफ जाता है, कभी दुख के तरफ, कभी सुख के तरफ। हमारा ध्यान जाता रहता है। हम पूरे दिन में कई बार ध्यान में होते हैं, लेकिन तब हम कॉन्शियसली नहीं होते हैं, हम अनकॉन्शियसली होते हैं। जब हम ध्यान करेंगे, हम कॉन्शियसली ध्यान करेंगे कि हमारा ध्यान एक तरफ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
अगर मैंने कुछ पढ़ाई किया है एंड मैं बैठ के अपना पढ़ाई रिवाइज कर रही हूँ माइंड में, वो सबको सोच रही हूँ कि मैंने क्या पढ़ा, उसको याद कर रही हूँ फिर से, वो भी एक तरह के ध्यान है, क्योंकि मेरा ध्यान पूरा उधर है एंड वो यूजफुल है, क्योंकि वो मेरा काम आएगा बाद में। मैंने क्या पढ़ा है वो मुझे एग्जाम में लिखना है, तो वो ध्यान सही है, लेकिन वो स्पिरिचुअल वाला ध्यान नहीं है। ठीक है, आया समझ में ध्यान क्या है? अब ध्यान हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पे आते हैं। हम जब ध्यान करेंगे, हम पहले एक जगह पर बैठेंगे। क्यों बैठेंगे? देखो, हम पूरे दिन में हमारा ध्यान क्या होता है? खाना बनाए, उधर ध्यान जाता है, बच्चों को स्कूल भेजे, उधर ध्यान जाता है, कुछ और है काम करे, किसी को कॉल करे, किसी से कुछ पूछे, किसी से कुछ खबर ले, ये होता है, हमारा ध्यान जाता है। जब हमारा ध्यान इधर उधर जाता है, हमारा बॉडी भी इधर उधर जाता है, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि हमको बॉडी के थ्रू करना होता है। खाना बनाओ, बच्चों को स्कूल भेजो, कपड़ा ठीक से रखो, घर की सफाई करो, तो यहाँ पे बॉडी भी उधर उधर जाता है। ठीक है, ये जो ध्यान हमको करना है, इसमें हमको कहीं जाना नहीं है। स्टेप वाइज समझते जाओ, आप बड़े क्लियरली डीपली इसको समझ जाओगे। आपको इसलिए एक जगह पे बैठ के ध्यान करने को बोला जाता है कि आप एक जगह पे बैठो, ध्यान करो, ताकि आपका ध्यान दूसरी दूसरी जगह पे ना हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा? ऐसा नहीं कि आप बैठे हो एक जगह पे, लेकिन ध्यान है कि गैस पे दूध रखा है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप फिर से उठ के जाओगे। ठीक है, सारे काम खत्म करो, एक समय निकालो जबकि आप अकेले बैठ सकते हो। मैं सिर्फ लेडीज लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैंने एग्जाम्पल भले उनके लिए दिया, लेकिन ये सबके लिए है कि एक जगह पे बैठो जहां से आपको बार बार उठना ना पड़े, जहां पे आपको फोन कॉल अटेंड करना ना पड़े। फोन या तो स्विच ऑफ कर दो या फिर एरोप्लेन मोड पे रखो। जितना समय के लिए आप मेडिटेशन करना चाहते हो या ध्यान करना चाहते हो, आप पहले अपने बॉडी को एक जगह पे कांस्टेंट रखते हो, आपको पता है इतने समय के लिए मुझे ध्यान करना है। नंबर 2, अब आपको अपने माइंड को एक जगह पे रखना होगा। होता क्या है, बॉडी यहाँ रह गया, लेकिन माइंड पास्ट में चला गया है कि पिछले साल क्या हुआ था। माइंड फ्यूचर में चला जाता है कि आगे क्या होगा। माइंड दुख में चला जाता है कि मेरे लाइफ में तो ये दुख है। माइंड खुशी में चला जाता है कि ये पार्टी में ऐसा हुआ था। माइंड का ये काम है, वो बहुत भागेगा। अब आपको क्या करना है? माइंड को भी फोकस करानी है। माइंड को एक ऐसी चीज पकड़ानी है जिसपे वो बिजी रहे और उसी में वो लगे रहे, वो इधर उधर ना भागे। इसीलिए कहा जाता है, आप जब मेडिटेशन पे बैठते हो, आप बैठ के अपने ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करो, आप अपने ब्रीदिंग को देखो। अच्छा, पहले से अगर हमने मेडिटेशन नहीं किया है, हम जब ब्रीदिंग को देखेंगे ना, हम बोर हो जाएंगे, फिर माइंड धीरे से चला जाएगा। हमको थोड़े समय के बाद पता चलेगा कि अरे माइंड में तो ये सब चल रहा है, हम फिर उसको लेके आएंगे। ये स्टार्टिंग में होगा, आप क्विट मत करो, आप फिर से करो, फिर से करो, फिर से करो, करते रहो। ठीक है, आप एक काम कर सकते हो, सबसे पहले जैसे मैंने कहा ब्रीदिंग पे ध्यान लगा सकते हो कि आप ब्रीद इन कर रहे हो, ब्रीद आउट कर रहे हो, ब्रीद इन कर रहे हो, ब्रीद आउट कर रहे हो। आप ब्रीदिंग को सिर्फ ऑब्जर्व मत करो, आप चेक करो कि ब्रीदिंग कितना लॉन्ग है या फिर शॉर्ट है, या फिर ब्रीदिंग बहुत फास्ट है, बहुत क्विक है, या फिर बहुत स्लो है। आप उसको चेक करो, बस उसके पीछे पड़े रहो कि ये ब्रीदिंग कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है। आफ्टर सम टाइम आप फील करोगे कि ब्रीदिंग खत्म हो गया है, आप ब्रीद ही नहीं कर रहे हो। आप सरप्राइज होगे कि आप बिना ब्रीद के कैसे जिंदा हो, क्योंकि जब आप उसको ऑब्जर्व करने लगोगे, ये नेचुरली होगा, आपको बस वहां पे रहना है, ब्रीदिंग के साथ रहना है। वो क्या होगा, जैसे जैसे आप उसके साथ रहोगे, आफ्टर सम टाइम वो ब्रीदिंग स्मॉल होते 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 एक टाइम पे आके खत्म हो जाएगी। आपको लगेगा कि आप ब्रीथ कर नहीं रहे हो। उस समय बाहर का जो एयर, अंदर का जो एयर, वो इतना बैलेंस हो जाएगा कि आपको ब्रीदिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह है उसके पीछे का साइंस। तो आपको ये करना है, पहले ब्रीदिंग पे ध्यान दो, ब्रीदिंग को चेक करो कैसे चल रहा है। अगर ब्रीदिंग एकदम से स्लो हो गया, बंद हो गया, उसके बाद फिर ब्रीथ चल रहा है, आपको अब लग रहा है कि नहीं अब तो बंद हो गया था लेकिन अब फिर से चल रहा है, अब फिर से उसको देखो। अब बस बैठ के उसको चेक करो कि कर क्या रहा है। ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, कहीं और नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब आप इसको देखते रहोगे, चेक करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, इसको काफी समय तक करना पड़ेगा, मतलब काफी दिनों तक करना पड़ेगा, रेगुलरली यही करना पड़ेगा। फिर एक समय आएगा कि वो जो होता है ना, जब आप ब्रीद नहीं करते हो, उस समय आप उस ब्लैंक में खो जाओगे, कुछ नहीं होगा माइंड में। जैसे ब्रीद खत्म हो गया, एकदम ब्लैंक है, ब्रीद भी नहीं चल रहा है, तो कोई थॉट्स भी नहीं होंगे।
वो होता है मेडिटेटिव स्टेट। मैंने आपको यहां तक बताया इसलिए क्योंकि इसके बाद जो होगा वो आपके साथ अपने आप होता जाएगा एंड सबके साथ अलग अलग होगा। इसलिए मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि उसके बाद आपको ये दिखेगा, वो होगा, ऐसा होगा, ये मैं नहीं बता रही हूँ इसलिए क्योंकि जो होगा उसके बाद आपके साथ अपने आप होता जाएगा। ठीक है, ये है स्टेप नंबर 1। काफी लंबा मैंने एक्सप्लेन किया। स्टेप नंबर 2, जब आप मेडिटेशन शुरू करोगे एंड आप बिल्कुल इसी तरह से मेडिटेशन करोगे, आप फील करोगे कि मेडिटेशन करने के बाद आप खुश रहते हो, आप बहुत रिलैक्स रहते हो। खुश रहते हो का मतलब नहीं कि आप डांस कर रहे हो। जो लोग बोलते हैं ना मैंने मेडिटेशन किया, मैं बहुत खुश हूँ, या ये सब नहीं होता है मेडिटेशन के बाद। मेडिटेशन के बाद आप बहुत शांत रहोगे, आप रिएक्ट ही नहीं करोगे किसी बात से। आप देखोगे कि आप एक अलग इंसान बन गए हो, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, आप बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा चिढ़ नहीं रहे हो, आप बहुत ज्यादा दुखी नहीं रह रहे हो। ये चेंजेस आपके अंदर दिखने लगेंगे। मैंने कहा था कि आपके अंदर वो चेंजेस दिखने लगेंगे, ये होंगे वो चेंजेस। एंड ये जो चीज आपके साथ होगा ये 24 आवर्स के लिए रहेगा, लेकिन अगर आप बिगनर हो सकता है ये 24 आवर्स के लिए ना रहे। 1 2 3 4 आवर्स के बाद आप फिर नॉर्मल हो जाओ, आप गुस्सा कर रहे हो, चिढ़ रहे हो, दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ये फिर से होने लगेगा। तो समझ जाना कि वो उतना टाइम वो इफेक्ट किया आपको, मतलब वो जो आपने चार्जिंग में लगाया था अपना बैटरी, वो उतना टाइम के लिए काम किया, अब बैटरी चार्जलेस हो चुका है। ठीक है, तो आप दिन में 2 बार कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप दिन में 2 बार करो एंड अपने अंदर ये चेंजेस को कंटिन्यू रखो। ये जो चीजें आपके अंदर हो रहा है ना उसको होके रखो कि ये होता रहे, आपके अंदर वो चेंजेस आता रहे। इसलिए आप अपना रूल बना लो, 24 आवर्स में एक बार जरूर बैठना है। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड स्टेप जो आपके अंदर चेंजेस दिखने लगेंगे। नंबर 3, ये जो चीज होंगे ये आपको बाहर से दिखने लगेंगे, हिंट मिलने लगेंगे, दिखने नहीं लगेंगे। ये आप इसको एक हिंट मान सकते हो कि अच्छा ये हो रहा है, इसका मतलब मेरा मेडिटेशन सही जा रहा है। आपको एक तो नंबर्स दिखेंगे, ठीक है, सिंक्रोनाइज वाला नंबर 1111 2222, जैसे कि 369। जरूरी नहीं है कि 1122 हो या 44 हो सकता है जैसे कि 234 123 या फिर 4545। ऐसे नंबर्स आपको दिखेंगे जो आपको अट्रैक्ट करेंगे उस तरफ। इसका रीजन ये है कि आप जब वो नंबर्स देखोगे एक सेकंड के लिए सोचोगे यार ये मेडिटेशन सही जा रहा है इसलिए हो रहा है, इसका मतलब आपको एक सेकंड के लिए आपका ध्यान उधर जुड़ गया। आप हर तरफ से आपका ध्यान हटके एक तरफ उस तरफ चला गया, एक बार उस तरफ चला गया। ये होता है साइन जो आपको बाहर से दिखने लगेंगे। नंबर 1 नंबर्स दिखने लगेंगे। नंबर 2 आपको कलर्स दिखने लगेंगे एंड वो है मल्टीपल कलर्स। ऐसे नहीं कि एक कलर, क्योंकि कलर तो आपको पूरे दिन में दिखेंगे, रेड व्हाइट येलो ब्लू कहीं ना कहीं दिखेंगे। ऐसे नहीं, आपको मल्टीपल कलर्स एक साथ वो दिखने लगेंगे। एंड ये मेडिटेशन के टाइम पे भी दिखेंगे, लेकिन बिगिनर्स के लिए नहीं, ये काफी समय के बाद होता है। तो ये लाइट्स आपको दिखने लगेंगे, मल्टीपल कलर्स या मल्टीपल लाइट्स हो। मतलब कहीं पे आप जा रहे हो तो वहां हो सकता है आप मल्टीपल लाइट्स दिखो। कहीं पे आप कुछ देख रहे हो, पोस्टर है या फिर किसी बुक को आपने ओपन किया, वहां पे आपको मल्टीपल कलर्स दिखने लगेंगे। ये मल्टीपल कलर्स आपको दिखने लगेंगे जब आप मेडिटेशन सही से कर रहे हो। नंबर 2। नंबर 3 आपको शेप्स दिखने लगेंगे। शेप्स मतलब जैसे कि ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन। आपको कोई शेप देख के आप 1 मिनट के लिए रुक जाओगे कि अरे ये हो रहा है, मतलब मेरा मेडिटेशन सही जा रहा है। वो चीजें आपको अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 आपको ये सारे चीजें दिखने लगेंगे। पॉइंट नंबर 4 आपके लाइफ में वो चेंजेस आने लगेंगे ऑटोमेटिक, अपने आप, जब इस मेडिटेशन को आप कंटिन्यू करते जाओगे। जब कंटिन्यू करते जाओगे, आप मत सोचो कि आपने शुरू किया एकदम से हो जाएगा, क्योंकि आप जब शुरू करोगे ना, आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, जो पहले से मेमोरीज पड़े हैं, ठीक है ना, वो सब क्लीन होने लगेंगे। इसलिए मैंने कहा कि आप कुछ समय तक पॉजिटिव रहोगे, उसके बाद आप फिर से दुखी हो जाओगे, चिढ़ जाओगे, गुस्सा करोगे, जेलस फील करोगे। कुछ समय के लिए आप क्लीन रहोगे, उसके बाद फिर वो चीज ऊपर उठेंगे। तो आप जब मेडिटेशन स्टार्ट करोगे, कई समय तक, कई दिनों तक आपके अंदर वो क्लीनिंग चलेगा, वो सफाई चलेगी। जब वो सारा चीज निकल जाएगा, वो साफ हो जाएगा, आपने जो सारे ब्लॉकेजेस अपने अंदर रखे हैं, जो सारे
नेगेटिविटी अपने अंदर रखे हैं, जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम आपने बना रखे हैं, जब वो सारे चीजें मतलब क्या पिघलते जाएंगे, ठीक है ना, तब वो पिघल के पूरा बह जाएंगे, वो निकल जाएंगे, तब आपके लाइफ में वो ब्लेसिंग्स आने लगेंगे, आपके लाइफ में वो अच्छे चीजें होने लगेंगे। और वो अच्छे चीजें है क्या, वो बिल्कुल भी नहीं है कि आपका ड्रीम मैनिफेस्ट हो जाएगा, ये वाला वो वाला ऐसा वाला। वो भी होंगे, वो भी होंगे, मैं नहीं कह रही हूँ कि ड्रीम मैनिफेस्ट नहीं होंगे, जो आप चाहते हो वो नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन शुरू में आपके साथ वही होगा जो आपके लिए अच्छा है या फिर जो आप डिजर्व करते हो। मान लो आपकी हेल्थ का कोई इशू है, लेकिन आप चाहते हो कि मुझे पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, मैं अमीर बन जाऊं, मैं फेमस बन जाऊं। आप हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आप पहले अमीर नहीं बनोगे, आप पहले फेमस नहीं बनोगे, आप पहले हेल्थी बनोगे, आप पहले फिट बनोगे, क्योंकि उसको पता है कि आपको क्या चाहिए, वो आपको वही देगा। उसको पता है कि कमी कहां पर है, कौन सी कमी पहले भरनी चाहिए, वो पहले उसको भरेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को, सारे लोगों को रिकमेंड करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग कहीं से भी हो, कहीं से भी सीखो, लेकिन मेडिटेशन सीखो जरूर, मेडिटेशन करना शुरू जरूर करो। लेकिन सही वाला मेडिटेशन, जहां पर आपको सही मेडिटेशन मिल रहा है उसको सीखो जरूर। हाँ, मैं इसका नेक्स्ट जो वीडियो है वो लाने वाली हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को एक गाइडेड मेडिटेशन कह सकते हो वो देने वाली हूँ। गाइडेड मेडिटेशन का बिल्कुल मतलब ये नहीं कि मैं बोलती जाऊंगी आप उसको सुनते जाओगे, मैं आपको इंस्ट्रक्ट जरूर करूंगी, लेकिन उसमें बहुत कुछ आप अपने आप करोगे, मैं आपके ऊपर छोड़ूंगी कि आप खुद करो, ताकि आप आगे बढ़ सको। ठीक है, ये मेरा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, राइट? तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।